घटना को समझने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह आने वाले समय भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अपने पड़ोसियों को जाने। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि यह कोई रील नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छा ही लगता रहे। सोचिए जरा 1980 का दशक, स्टीवन स्पीलबर्ग की एम्बलन एंटरटेनमेंट, और वो आइकॉनिक लोगो याद है, ईटी वाली साइकिल चांद के सामने से जाती हुई। हाँ बिल्कुल। वो एक ऐसा दौर था जब एम्बलन मूवी का मतलब ही होता था कि कोई साधारण इंसान, अक्सर बच्चे, हीरो बन जाते थे। सही कहा। अच्छी और बुरी ताकतों के बीच ना एक बहुत साफ सी लकीर होती थी। हाँ। और किरदार अक्सर ऐसी शक्तियों से घिर जाते थे जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होता था। बिल्कुल। और ये कहानियां मतलब अक्सर वो जोसेफ कैम्पबेल वाला हीरो की यात्रा का ढांचा इस्तेमाल करती थी, है ना? हाँ वही, मतलब मूल आइडिया तो यही है कि हीरो अपनी रोजमर्रा की दुनिया से निकलता है, कुछ अनजान खतरों का, चुनौतियों का सामना करता है, और फिर अंत में वो अंदर से बदला हुआ और अक्सर जीत कर वापस आता है। मतलब कई जानी मानी कहानियां इसी पर तो बेस्ड है। जो पश्चिम में इतना चला, मतलब व्यक्ति पर इतना केंद्रित है, क्या ये हमेशा हर जगह काम करता है? अच्छा सवाल है। खासकर तब जब एम्बलन ने सालों बाद एम्बलन पार्टनर्स के तौर पर वापसी की और उनका ध्यान गया चीन के इतने बड़े बाजार पर। तो आज हम इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। कैसे 80s की वो अमेरिकन कहानी कहने वाली कंपनी चीन के बड़े बिजनेस और टेक महारथियों के साथ मिली। इस पर हमारे पास कुछ मजेदार जानकारी भी है। सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ हॉलीवुड का फैलना नहीं था। अच्छा? हाँ, ये उस समय की चीन की जो बदलती अर्थव्यवस्था थी और खास तौर पर टेक्नोलॉजी जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, उसका भी एक तरह से आईना था। तो मतलब टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल था इसमें? बहुत बड़ा। यहीं पर चीन की वो बड़ी इंटरनेट कंपनी आती हैं, बाइडू, अलीबाबा, टेंसेंट, जिनको साथ में BATs भी कहते हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में। ये कंपनियां चीन की डिजिटल दुनिया पर आप कह सकती हैं लगभग राज करती थीं। स्मार्टफोन ही सब कुछ था। कैब बुलानी हो, खाना मंगाना हो या कुछ भी खरीदना हो, सब फोन से। अरे हाँ, मैंने भी पढ़ा था कि शंघाई जैसे शहरों में अगर कोई कैश निकालने की कोशिश करता था तो लोग ऐसे देखते थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। बिल्कुल। यहाँ तक सुनने में आया कि बेघर लोग भी QR कोड वाले साइन लेकर दान मांगते थे। सोचिए। कमाल है। और इनमें सबसे बड़ी तो अलीबाबा थी, जिसके फाउंडर जैक मा उस वक्त चीन के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। हाँ, और उनका विजन भी बड़ा दिलचस्प था। कहते थे कंपनी 102 साल तक चलनी चाहिए। 102 साल? अजीब नंबर है। हाँ, और फिल्मों के लिए भी उनका प्यार साफ था, खासकर फॉरेस्ट गम के लिए। वो अक्सर कहते थे कि ये उनकी पसंदीदा फिल्म है। फॉरेस्ट गम। और ये सिर्फ शौक नहीं था, ये उनकी कंपनी के मिशन से भी जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं। अच्छा, कैसे? जैक मा ने 2014 में अलीबाबा पिक्चर्स शुरू की और उसका मिशन पता है क्या था? स्वास्थ्य और खुशी फैलाना, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। स्वास्थ्य और खुशी? हाँ, फिल्मों के जरिए। हाँ बिल्कुल। और इसी मिशन और फॉरेस्ट गंप जैसी मतलब फील गुड कहानियों की तलाश ही उन्हें लॉस एंजलिस ले आई। तो यहीं पर एम्बलन और अलीबाबा के रास्ते मिले। एग्जैक्टली। लेकिन ये कोई ऐसा सौदा नहीं था जो सरकार के दबाव में हुआ हो, जैसा पहले कभी कभी होता था। नहीं, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। सरकार की नजर में जो अच्छी प्राइवेट कंपनियां थीं, उनके साथ सीधे चुनिंदा प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप करना। तो अलीबाबा के लिए ये कंटेंट में आने का तरीका था? हाँ, कंटेंट और सॉफ्ट पावर बढ़ाने का, और ये उनके स्वास्थ्य और खुशी वाले बड़े लक्ष्य से भी जुड़ता था। तो यहाँ मतलब दो बिल्कुल अलग दुनियाएं मिल रही थी। एक तरफ एम्बलन, जिसकी पहचान वो हीरो वाली कहानियां थी, अक्सर अमेरिकन बैकग्राउंड वाली। और दूसरी तरफ अलीबाबा, चीन की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी जिसका अपना कॉर्पोरेट मिशन था स्वास्थ्य और खुशी फैलाना, और जिसके लीडर को फॉरेस्ट गंप पसंद थी। ये तो सिर्फ एक बिजनेस डील से कहीं ज्यादा लग रहा है ना? बिल्कुल। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सांस्कृतिक और रचनात्मक तालमेल या कह लीजिए तनाव की संभावना बनती है। कैसे? देखिए, पश्चिम की हीरो की यात्रा अक्सर एक व्यक्ति के संघर्ष, उसके बदलाव पर जोर देती है। अब वो अलीबाबा के स्वास्थ्य और खुशी जैसे ज्यादा व्यापक, शायद ज्यादा सामूहिक लक्ष्य के साथ कैसे फिट बैठेगी? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, और फॉरेस्ट गंप खुद अमेरिकी इतिहास और आशावाद का एक खास नजरिया दिखाती है।
हो सकता है वो अली बाबा के विजन से मेल खाता हो, लेकिन क्या हर एम्बलिन स्टाइल की कहानी इस नए मिशन और नए बाजार के हिसाब से सही बैठेगी? ये एक बड़ा सवाल था उस वक्त। तो हमने देखा कि कैसे हॉलीवुड की एक जानी मानी कहानी कहने वाली कंपनी एम्बलिन दुनिया के बाजार में, खासकर चीन में पहुंचने के लिए वहां की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक अली बाबा के साथ जुड़ी। और ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं था, ये तो कहानी कहने के दो अलग अंदाज और दो अलग सांस्कृतिक नजरियों का मिलना था। बिल्कुल सही। एक तरफ हॉलीवुड का वो क्लासिक हीरो की यात्रा वाला ढांचा, हाँ, और दूसरी तरफ अली बाबा का वो कॉर्पोरेट लक्ष्य, स्वास्थ्य और खुशी फैलाना, और एक खास तरह की पॉजिटिव कहानी जैसे फॉरेस्ट गंप, उसकी प्राथमिकता। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। क्या? कि जब पश्चिम की व्यक्तिगत वीरता पर टिकी हीरो की यात्रा वाली कहानी एक बिल्कुल अलग सांस्कृतिक माहौल में पहुंचती है और अली बाबा जैसे कॉर्पोरेट लक्ष्यों, स्वास्थ्य और खुशी फैलाना से मिलती है, तो क्या कहानी कहने का जो मूल रूप है वही बदलने लगता है, या फिर ये दोनों मिलकर किसी बिल्कुल नई तरह की कहानी को जन्म देते हैं? कि आगे के और पहले से रिलीज वीडियो कंटेंट को देखना ना भूले, क्योंकि भविष्य के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, सतर्कता भी जरूरी है। अपने परिवार के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अच्छा ज्ञान ही अच्छे भविष्य का आधार है। सतर्क रहें और सबके संपर्क में रहें। धन्यवाद।